आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश किस तरह से कैसे कैसे बटा हुआ है, कैसे कैसे उसके जिले हैं, तो यह सब अपन आज देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के जिले मालूम होने चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला हुआ है। यह आपको आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, ठीक है। तो आप चलते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के पहले जिले को देखते हैं, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश जो आपका है 5 राज्यों से घिरा हुआ है, उन राज्यों को देखते हैं आप। यहाँ पे है यूपी, इधर है सीजी मतलब छत्तीसगढ़, इधर है एमएच मतलब कि महाराष्ट्र, ठीक है, पट्टी में। यहाँ है जीए गुजरात, ठीक है, और यहाँ है आपकी ऐसी पूरी पट्टी फैली हुई है आरजे राजस्थान, ठीक। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे आपके मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से राज्य फैले हुए हैं। अब अपन जिले की बात करते हैं, ठीक है। तो अपन ऊपर से देखते हैं जिले किस प्रकार के हैं। सबसे यहाँ से अपन देखते हैं यहाँ पे श्योपुर, मुरैना, फिर आगे बढ़ते हैं भिंड, यहाँ दतिया, यहाँ आपके शिवपुरी और बीच में ग्वालियर, ठीक। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, ठीक है। तो इसको अपन अध्ययन करने के लिए एक रिकॉलिंग बना लेते हैं। आरसी फर्स्ट करके लिखते हैं इसको अपन। आरसी फर्स्ट में कितने जिले? 6 जिले, ठीक है। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अध्ययन किस प्रकार से करना है आपको यह देखते चलना है, ठीक है। जो यहां जैसे आपने ये देखा शिवपुरी है, यहां से एक पट्टी नीचे आई है ऐसी ये, ठीक है। तो देखो यहां पे आपका है गुना, ठीक, यहां है अशोकनगर, क्या है? यहां है गुना, यहां है अशोकनगर, अशोकनगर, ठीक, गुना अशोकनगर। उसके बाद जैसे आप नीचे बढ़ते हो तो यहां राजगढ़, यहां है आपका शाजापुर, आगरमालवा, सॉरी आगरमालवा इस पट्टी में, ठीक है। यहां है शाजापुर, यहां है आपका उज्जैन, ठीक। तो कितने जिले आप देखते हैं दूसरी रिकॉर्डिंग में? गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 जिले। आप आरसी सेकंड में देखो फिर 6 जिले, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक ये पट्टी जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहां से देखो सबसे ऊपर से आती है आपकी नीमच, मंदसौर, रतलाम, पूरा झाबुआ, बहुत बड़ा है ये, थोड़ा सा ये आपका झाबुआ, और यहां है नीचे आपका अलीराजपुर, ठीक। मतलब आरसी थर्ड में कितने जिले? नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर। ये आपकी क्या हो गई? आरसी थर्ड। इसमें कितने जिले? 5 जिले, ठीक। आगे देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो आप जैसे ही अलीराजपुर है आपका, यहां से एक ऐसा राज्य जिला फैला हुआ है, क्या? धार। धार से देखो ऐसी पट्टी गई हुई है, ठीक है। तो धार, धार के बाद इंदौर, इंदौर, उसके ऊपर जाओ देखोगे तो देवास, इसके ऊपर आपके ऐसे फैला हुआ है सीहोर, और नीचे है आपके ऐसा हरदा। देवास के ऊपर सीहोर, नीचे हरदा, और आगे आपके है भोपाल, ठीक है। धार, इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, भोपाल।
RC4 में कितने जिले हैं? 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी जो नीचे की पट्टी दिख रही है, ये नीचे की पट्टी, यहाँ पे कैसे कैसे देखना है। तो देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे है बड़वानी, बड़वानी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो खरगोन, फिर खंडवा, फिर आपका नीचे ये जो फैला हुआ है यहां है आपका बुरहानपुर। ठीक, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं यहां बैतूल, बैतूल, बैतूल से आगे आपका छिंदवाड़ा, और फिर सिवनी, सिवनी। मतलब देखिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। आपकी RC5 में कितने जिले? 3 3 6 7। RC5 में 7 जिले। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं यह जो पट्टी है, इस पट्टी को आपने नहीं देखा है, यह आपकी उत्तर प्रदेश वाली पट्टी है। कौन सी है? यूपी वाली पट्टी है। ठीक, इस पट्टी में देखिए जैसे ही आप नीचे उतरते तो यहाँ पे क्या है? टीकमगढ़। आगे जाते हो तो छतरपुर, फिर पन्ना, फिर सतना, फिर रीवा, फिर नीचे यहां से है ऐसा सीधी, फिर यहां है सिंगरौली। ठीक, मतलब टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। RC6 में कितने जिले? 7। गुड, चलो ठीक है। अब देखिए इस टीकमगढ़ के नीचे आप देखोगे सागर, इस छतरपुर के नीचे देखोगे आप दमोह, इस पन्ना के नीचे आप देखोगे कटनी, इस सतना के नीचे आप देख रहे हो उमरिया। क्या इस प्रकार से आपके जिले फैले हुए हैं। ठीक है, RC7 में 4 जिले। ठीक है, कौन कौन से? टीकमगढ़ के नीचे सागर, छतरपुर के नीचे दमोह, पन्ना के नीचे कटनी, और उमरिया, सतना के नीचे उमरिया। ये आपके इस प्रकार से फैले हुए हैं। ठीक, अब देखो आप ये जो पट्टी है, ठीक, तो यहां पे चलते हैं। यहां है आपके शहडोल, नीचे जैसे इसके आते हो तो आपको मिल जाएगा अनूपपुर। ठीक, यहां है आपका डिंडोरी, यहां है मंडला, और यहां है आपके नीचे यहां बालाघाट। ठीक, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। मतलब RC8 में कितने जिले? 5। ठीक है, अब देखो आपने भोपाल को यहाँ पे छोड़ा है, भोपाल से ऐसे चलते हैं अपन, तो यहाँ पे विदिशा, फिर ये पट्टी ऐसे गई हुई है रायसेन, विदिशा, रायसेन। होशंगाबाद आपका थोड़ा सा नीचे से आता है। ठीक है, यहां से होशंगाबाद, फिर नरसिंहपुर, और आपका यहां है जबलपुर। ठीक, मतलब RC9 में कितने जिले? विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर। आपकी 5। यह आप देख रहे हो संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिले। यह आपके मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, यह सारे के सारे मध्य प्रदेश के जिले हो जाते हैं। ठीक, अब अपन मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कैसा है यह देखते हैं। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार
इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा समझिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के पठारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मध्य उच्च पठार, जिसके 5 भाग हैं। ठीक, पहला पठार कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश, यह पठार को बोला जाता है। दूसरा है आपका पूर्वी पठार, या जिसको बघेलखंड का पठार बोला जाता है। तीसरा है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। ठीक, चलो वेरी गुड, इतना आपने देखा। ठीक, अब इसको अपन रफ कर देते हैं। थोड़ा सा इस चीज का अपने को जरूरत, इस जगह की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने रफ कर लिया। चलो ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे मध्य प्रदेश के जो पर्वत पठार है वह फैले हुए हैं। यह चीज समझिएगा, लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे आपको पठार और पर्वत देखने हैं। यह अगर आपने समझ लिया तो यह आपको कभी भी आगे चलकर समस्याएं नहीं आएगी। ठीक, चलिए वेरी गुड। देखिए मध्य उच्च पठार, पहले अपन डाल देते हैं क्या? मध्य उच्च प्रदेश। ठीक, यह आपका पहला होगा। इसके मैंने आपको ही बताया, मध्य उच्च प्रदेश को अपन 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने? 5 भागों में। ठीक, वेरी गुड, 5 भागों में बांट देते हैं आप इसको। पहला भाग इसका होता है मध्य भारत का पठार। पहला भाग होता है मध्य भारत का पठार। दूसरा भाग होता है बुंदेलखंड का पठार, खंड का पठार। तीसरा होता है आपका रीवा पन्ना का पठार। चौथा होता है आपका मालवा का पठार। और 5वां हो जाता है आपका नर्मदा सोन घाटी का पठार। सोन घाटी का पठार। ठीक, यह आपके मध्य उच्च प्रदेश के 5 भागों में अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मध्य उच्च का पठार जो है वह किस प्रकार से कहां फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है। ठीक है, ठीक, मध्य उच्च का पठार यह आपका जो आता है श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक, यह 3 जिले आपके मध्य उच्च पठार में आते हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। इसके बाद से ग्वालियर का थोड़ा सा भाग आता है और यह पूरा पठार जो है आपका ऐसे निकल जाता है। कैसा? यहां से ऐसे फैला हुआ है और ऐसे निकल रहा है, मतलब नीमच और मंदसौर। कितने जिले मध्य उच्च पठार में? मध्य भारत के पठार में 5 जिले। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, 6 जिले। ठीक है, ग्वालियर का थोड़ा सा पार्ट आता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वह है आपका 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर। तो अगर अपन मध्य प्रदेश के जो आपके पठार हैं उनके प्रतिशत में देखा जाए तो यह संपूर्ण पठार या पर्वतों का 10.67% आता है। अपने आप कितना समाहित किया हुआ है? 10.67%। ठीक है, गुड। आगे देखते हैं, आप देख रहे हो दूसरा पठार कौन सा है आपका? बुंदेलखंड का पठार। इसका आपको समझ में आया कि किस प्रकार से कहां फैला हुआ है। ठीक है, चलो दूसरा, यह हो गया आपका पहला। दूसरा बुंदेलखंड का पठार, यह कहां फैला हुआ है? तो देखिए यह आपका
दतिया, शिवपुरी, थोड़ा सा अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, मतलब यह ऐसे कुछ फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर है? कौन कौन से? दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़ और छतरपुर। सागर की भी कुछ तहसीलें इसमें आती हैं। ठीक है, चलिए अब यह कितने प्रतिशत है अगर बात की जाए तो यह 23,733 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है, और अगर परसेंटेज की बात की जाए कि यह संपूर्ण पठार का कितने प्रतिशत है तो 7.71% है। कितना? 7.71% है। ठीक, यह आपके जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के आंकड़ों में बहुत ही ज्यादा जो वेरिएशन है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है, लेकिन यह जो आंकड़े हैं आपको मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा आप देख रहे हो रीवा पन्ना का पठार। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। यह जो रीवा पन्ना का पठार है अब दुनिया कैसे कैसे फैला हुआ है। ठीक, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि रीवा पन्ना का पठार, छतरपुर थोड़ा बहुत, फिर पन्ना, सतना, रीवा, सीधी। ठीक, इतना इतना कटनी भी थोड़ा बहुत आता है और उमरिया भी आता है इसमें, उमरिया। ठीक, तो कौन कौन से जिले रीवा पन्ना के पठार में? पन्ना, सतना, उमरिया, रीवा, सीधी। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 31,954 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 31,954 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। आगे देखते हैं, यह जो आपका है यह परसेंटेज के हिसाब से 10.37% है। कितना है? 10.37%। अगला देखिए आप, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार यह कैसे फैला हुआ है ये देखिए थोड़ा सा। यह पूरा आपका यहां से आता है रतलाम, अलीराजपुर, धार, इंदौर, ठीक है, उज्जैन, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर, आगरमालवा, भोपाल, विदिशा, सागर, फिर रायसेन। यह पूरा इस प्रकार से फैला हुआ है। देख रहे हो आप, पूरा ऐसे फैला हुआ है, बहुत बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार यही है। इसका एरिया आप देखोगे तो बोलोगे कि क्या है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। 88,222 वर्ग किलोमीटर यह इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप इसके क्षेत्रफल से ही आप इसका आंकलन लगा सकते हैं कि कितना विस्तृत पठार है। ठीक है, चलो रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार हो गया। इसका जो प्रतिशत है वह है 28%। कितना है? 28%। ठीक, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी का पठार देखते हैं यहाँ पर कहाँ फैला हुआ है। जो नर्मदा सोन घाटी का पठार है पूरा इस तरह से फैला हुआ है, नर्मदा नदी के सहारे। ठीक है, नर्मदा नदी के सहारे। तो यहाँ पे डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, ठीक, यह सभी इसमें आते ही। ठीक है, तथा इसका जो क्षेत्रफल है वह है 86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 86,000 वर्ग किलोमीटर। और यह परसेंटेज की अगर बात की जाए तो यह 26% अपने आप में समाहित रखता है। मतलब यह भी काफी विस्तृत पठार माना जाता है। ठीक, चलिए यह हो गए आपके मध्य उच्च प्रदेश की बात। मध्य उच्च प्रदेश की बात, यह मध्य उच्च प्रदेश किस प्रकार से फैला हुआ है, कौन कौन से पठार समाहित है उसमें, यह आपने अभी थोड़ा सा देखा। अपन इसकी जब डिटेल करेंगे तो अपन डिटेल में जाएंगे, पूरा अपन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको यह समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। अगर इनकी अगर प्रमुखता की बातें की जाए तो अपन जब इसको काम करेंगे तो यहाँ पे कौन सी जनजातियां हैं, किस प्रकार की विशेष जलवायु है, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, यह सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, कौन सी विशेष बातें हैं। जैसे आपके मालवा के पठार की बातें की जाए तो अगर इसमें विशेष की बातें की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी सीहोर में स्थित है।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी सीहोर में अवस्थित है। यह देखो, अब ये आपके मालवा के पठार की बातें हुई, तो इसी प्रकार से अपन पठार करेंगे तो सारे के सारे जो पॉइंट है वह अपन कवर कर लेंगे। लेकिन अभी आपको यह सिर्फ देखना है कि कौन सा पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। आपके दिमाग में इस चीज की यह जो चीजें हैं, यह पूरे इसका व्यू बनना चाहिए आपके दिमाग में, इस तरह की पूरी फिल्म क्रिएट होना चाहिए। आपसे जब कभी भी कोई बोले कि डिंडोरी कहाँ है, डिंडोरी की आगे पीछे ऊपर नीचे कौन से जिले अवस्थित हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, तभी आपके पढ़ने का जो सार्थक है वह निकल सकेगा। ठीक है, इसमें अभी कोई डाउट? चलो, यह आपका हो गया कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश कंप्लीट। दूसरा अपन भरते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, इसे अपन पूर्वी पठार को जो है तो बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बघेलखंड का पठार। ठीक है, पूर्वी पठार को आपके बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन देखते हैं पूर्वी पठार कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला हुआ है। देखो, सीधी, शहडोल, अनूपपुर थोड़ा बहुत और सिंगरौली, यह आपका पूर्वी पठार इस प्रकार से फैला हुआ है। यह अधिकांश भाग इसका सीजी में जा चुका है। इसका कुल क्षेत्रफल है 25,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 25,000 वर्ग किलोमीटर। इसका अधिकांश भाग जो है आपके छत्तीसगढ़ में जा चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक, अब अगर इसकी आपके बघेलखंड या पूर्वी पठार की बात की जाए कि यहाँ पे विशेष क्या है, तो आप देखो सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली। सिंगरौली का इसका ऊर्जा राजधानी का मुख्यालय कहाँ पे है? बैढ़न। कहाँ पे? बैढ़न में। बैढ़न में। ठीक, तो यहाँ इस प्रकार से आपकी इंपॉर्टेंट बिंदु इस प्रकार से आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक, ठीक है, नीचे आते हैं अपन देखते हैं सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा पर्वत। ठीक, नीचे पूरी पट्टी जो है आपकी पूरी की पूरी पट्टी यह पूरी इस प्रकार से सतपुड़ा का पठार फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा का पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक, यहाँ सतपुड़ा पर्वत काफी विस्तृत है। ठीक है, सारा आपका जो दक्षिणी भाग है वहां पे सतपुड़ा पर्वत ही फैला हुआ है। ठीक है, चलो गुड, आगे चलते हैं। सतपुड़ा पर्वत की जो लंबाई है, सतपुड़ा पर्वत की ये जो पूरी लंबाई है, यह पूरी लंबाई है आपकी 1120 किलोमीटर। कितनी है? 1120 किलोमीटर। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई आपकी है 1120 किलोमीटर। ठीक है, यह पर्वत जो फैला हुआ है यह पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तारित है। मतलब देखो, आप यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन समझो, यह जा रहा है वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो आपका पर्वत इस प्रकार से फैला हुआ है, मतलब इस ऐसा जा रहा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा पर्वत आपका फैला हुआ है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के आपके मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इसे कितने भागों में? 3 भागों में सतपुड़ा पर्वत को बांटा जाता है। ठीक है, चलो गुड, इसके 3 भाग सतपुड़ा पर्वत के। ठीक है, पहला जो भाग है आपका राजपीपला। क्या है? राजपीपला। यह कुछ इस प्रकार से फैला होगा, मतलब अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बैतूल। ठीक, आपकी बैतूल की मुल्ताई तहसील से ही ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी जो निकलती है तो सतपुड़ा पर्वत की राजपीपला श्रेणी से ही निकलती है। यह श्रेणी कौन सी है? राजपीपला, राजपीपला श्रेणी है। ठीक है, आपकी ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। ठीक, चलिए, यह हो गया आपके पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है, और यह भाग हो गया इसका राजपीपला। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
ये पूरा फैला हुआ है होशंगाबाद से लेके नरसिंहपुर से लेके ऐसे, ठीक, यह पूरा भाग सतपुड़ा या फिर इसको महादेव भाग के नाम से भी जाना जाता है, महादेव पर्वत, ठीक है। तो देखिए छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और थोड़ा बहुत जबलपुर भी आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो कौन कौन से? छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, ठीक। यह पूरा आपका कौन सा भाग है? यह है आपका महादेव पर्वत, सतपुड़ा का ही भाग है, इसे मध्यवर्ती भाग भी कहा जाता है, ठीक है। चलो यह हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पूरा आपकी मैकाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यह सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार है, मतलब अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, यहाँ पे कौन सी है? मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, आपकी सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी, ठीक। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है आपकी धूपगढ़, जो आपके सतपुड़ा पर्वत में स्थित है, महादेव श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर। यह आपके पचमढ़ी के होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए यह समझ में आया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आज का ये भौगोलिक विस्तार आपको क्लियर हुआ, ठीक, वेरी गुड। अपन ने सारा का सारा आज देखा कैसे कैसे जिले फैले हुए हैं, कैसे कैसे आपके पठार फैले हुए हैं, कैसे कैसे भौगोलिक विस्तार है मध्य प्रदेश का, तो ये आपने आज के सेशन में देखा। बाकी की जो बातें हैं वो अपन कर देंगे, ठीक है। तो